लाइव टीवी एक्सप्रेस हिंदी न्यूज चैनल जो रखता है राज और समाज की हर खबर पर अपनी कड़ी नजर। देश विदेश की खबरों के साथ ही आपके समाज और आसपास हो रही घटनाओं से भी हम कराते हैं आपको रूबरू। तो आइए चलते हैं कुछ खबरों की ओर, जिसकी पड़ताल सिर्फ और सिर्फ लाइव टीवी एक्सप्रेस की टीम करती है। आज की कुछ खास खबरें आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम यूपी का अपना नगर। आज हम मौजूद हैं राजाजीपुरम में, जहां के पार्षद हमारे साथ शिवपाल जी हैं। शिवपाल जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पार्षद जी, ये बताइएगा कि आपका पाँच साल का कार्यकाल अब तक कैसा रहा? देखिए, कार्यकाल तो मेरा बहुत अच्छा रहा और बाकी तो जनता जनार्दन बताएगी कैसा कार्यकाल रहा। हमने तो अपनी तरफ से बहुत मेहनत करी। इवन 5 साल तो ये हो गया, मेरा दूसरा टर्नओवर है और इस बार मेरी तीसरी पार्षदी होगी। अगर पार्टी हमको इस लायक समझेगी कि वो टिकट देगी तो हम लोग लड़ेंगे चुनाव। जी, जनता जान रही है, तभी तो आपको दूसरी बार भी जिताया है उसने और तीसरी बार भी हम उम्मीद करते हैं। ये बताइएगा पार्षद जी, आपकी कि आपने जो नगर निगम की तरफ से जो योजनाएं आती हैं वो क्या जनता तक पहुंच जाती हैं? देखिए, जब से 2012 से मैं पार्षद बना और उसके बाद 2014 में जब हमारी सरकार बनी, केंद्र में हमारी सरकार बनी, तब से जो जनहित योजनाएं हैं वो अंतिम पायदान तक पहुंचने का प्रयास हम लोगों ने पार्षद के माध्यम से, क्योंकि हम लोग अंतिम कड़ी होते हैं समाज से जुड़ने के लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट कड़ी हम लोग होते हैं पार्षद लोग। तो हम लोग का भी प्रयास रहता है कि जो योजनाएं हैं सरकार की वो ज़रूरतमंदों तक पहुँचे, आम जनता तक पहुँचे। और जो हमारी पार्टी का उद्देश्य है अंत्योदय, यानी अंतिम पायदान पे बैठा व्यक्ति जब समाज की मुख्य धारा में आएगा तो हमारा राजनीतिक जीवन सफल होगा। हमारी पार्टी का यही विचारधारा है और इसी विचारधारा पे हम लोग काम करते हैं। मैडम पार्षद जी, ये बताइएगा कि जनता की ऐसी शिकायतें रहती हैं कि नालियां नहीं बनी हैं, जल भराव है, तो कहीं ना कहीं विकास जैसे लगता है रुका है। इस पर आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, विकास तो सतत प्रक्रिया है। आप अगर सुबह खाना खाते हैं तो फिर भूख लगती है, तो ऐसे ही एक रोड बनती है, नाली बनती है, फिर थोड़े दिन बाद फिर वो व्यवस्थाएं चलती रहती हैं। और मैं अगर अपने क्षेत्र की बात करूं तो हमने अपने क्षेत्र में तो बहुत प्रयास किया कि आम जनमानस की जो सुख सुविधाएं हैं, जैसे बिजली, पानी और साफ सफाई, और इसमें हमारी लखनऊ की महापौर जी का और हमारे योगी आदित्यनाथ जी का, जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनका भी विजन काम आता है। और हमारी महापौर जो कि 24 घंटे काम करती हैं, हम सब देखते हैं कि इतनी उम्र में भी वो दौड़ा भागी करती हैं, सुबह से लेकर शाम तक लखनऊ के लिए प्रयास करती हैं। तो हम लोग का भी यही प्रयास रहता है कि अपने क्षेत्र को विकास करें अपने क्षेत्र में और सारी व्यवस्थाओं को पटरी पर लाएं, यही हम लोग का काम रहता है। और सबसे ज़्यादा प्रयास हमारा ये रहा जनता से जुड़ने का, क्योंकि आधे समाधान केवल मात्र हमारे संवाद से ही हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं। अगर हमारा संवाद जनता के साथ है, अगर मैं फ़ोन उठाता हूं या मैं जनता के बीच में बैठता हूं तो बहुत सारी समस्याएं, बहुत छुटपुट समस्याएं होती हैं, वो आराम से हल हो जाती हैं। अमूमन यही लोग दूर हो जाते हैं तो उनको दिक्कतें आती हैं जब चुनाव आता है। ये तो आपका दूसरा कार्यकाल है पार्षद जी, तो आप तीसरी बार भी मतलब उम्मीदवार हैं। तो पार्षद ये बताइएगा कि जैसे कुछ जनता है जो संतुष्ट नहीं है आपसे, तो आप उनके लिए कुछ कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं सबसे पहले इंडिपेंडेंट जीता 2012 में। मैं राजनीतिक कोई मेरा बैकग्राउंड नहीं है, मैं सेवा करने आया था और वो मैंने 2012 में मुझे जनता ने बड़े मार्जिन से मुझे जिताया। और तब से लेके आज तक जब मुझे दूसरा टर्नओवर में पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया, तो मैं लगभग 3000 वोट से लखनऊ में जीत के आया, जो लखनऊ में सबसे बड़े मार्जिनों में से एक था। और तब से लेके आज तक मेरा कार्य कहीं ना कहीं से लोग देखते आए हैं और हम लोग के साथ में जुड़े हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कोई बहुत बड़ा कोई चुनाव में हम लोग को बहुत ज़्यादा हम मेहनत, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं, क्योंकि हम 5 साल काम करते हैं। क्योंकि विष्णुकांत शास्त्री जी ने कहा था कि जो सेना शांति काल में जितना ज़्यादा पसीना बहाती है, युद्ध काल में उतना ही उसको कम खून बहाना पड़ता है। तो हम लोग वो लोग हैं जो 5 साल लगातार मेहनत करते हैं। परेशानी उनको होती है जो चुनाव के टाइम आते हैं, फिर होल्डिंग पोस्टर लगाते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं। हम लोग ना कोई भेदभाव है, ना कोई जातिगत, मुझे हर कम्युनिटी मुझे वोट करती है और हर बिरादरी का आदमी मुझे वोट करता है, क्योंकि वो मुझसे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। उसको लगता है कि सावरिया हमारे हर मुश्किलों का समाधान अगर है तो वो सावरिया के पास है। और इसलिए जनता
हमसे प्रसन्न है और शायद यही वजह है कि पहले चुनाव का जो मार्जिन था वो डबल हुआ और उम्मीद करते हैं कि इस बार हम लगभग यूपी में भी टॉप करने की स्थिति में, जो मेरा स्थिति है हमारे वार्ड का और जिस तरह से मैं जाता हूं, जनता का जो प्यार मिलता है उससे मुझे लगता है मैं इस बार भी बड़े मार्जिन से, अगर पार्टी मुझे टिकट देगी तो, क्योंकि देखिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, हम लोग का पार्टी बेस पूरा सिस्टम रहता है। पार्टी अगर हमको टिकट देगी तो जरूर हम चुनाव लड़ेंगे और नहीं तो पार्टी जिसको लड़ाएगी हमारे क्षेत्र से, हम लोग उसको चुनाव जिताने का काम करेंगे। पार्षद जी ये बताइएगा कि इस चुनाव में आपका मुख्य मुद्दा क्या होगा, किस मुद्दे को आप केंद्रित करके इस बार चुनाव को लड़ेंगे? देखिए, हम लोग जो नगर निकाय है, ये नगर निगम की मूलभूत सुविधाएं वो लोगों तक कैसे पहुंचे, जो मेन छोटी छोटी समस्याएं हैं। जब आदमी सुबह उठता है तो उसको पानी मिलना चाहिए, उसका सीवेज सही होना चाहिए, उसकी रात में जब वो सोए तो उसकी लाइट जलनी चाहिए, सड़क नाली खड़ंजे साफ सुथरे होने चाहिए। तो ये सुविधाएं हो गई, प्लस जनहित की जो योजनाएं हैं, जो सरकार हमें, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वो योजनाएं जो आती हैं जनता के लिए, उनको जनता तक पहुंचाना, उनके कागज बनवाना, चाहे वो कन्याधन हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन हो, चाहे विकलांग पेंशन हो, इस तरह की सरकार की तमाम योजनाएं हैं। जनधन के खाते ले लीजिए, आज मेरे वार्ड में लगभग लोग के खाते हैं। मेरे वार्ड में ऐसा कोई शादी वृद्ध जो होगा जिसकी पेंशन मैंने ना बनवाई हो, शादी ऐसा होगा, सबसे ज्यादा इस परिक्षेत्र में, इस विधानसभा में हमने उज्ज्वला के कनेक्शन दिलवाए। तो आज क्षेत्र में हमारी जो भारतीय जनता पार्टी के नीति और रीति है वो सीधी सादी है कि अंत्योदय का उदय ही हमारा राजनीतिक उद्देश्य है और यही हमारा कर्म है जो हमारी पार्टी हमको सिखाती है। हम लोग आम जनमानस के बीच में जा करके सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं। किसी कम्युनिटी वाइज कोई पॉलिटिक्स हम नहीं करते हैं और ना मैं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं बिना किसी बैकग्राउंड के पॉलिटिक्स में आया हूँ। जनता ने हमको चुना है तो जनता की सुनता हूँ, बाकी तो लोग कुछ भी कहते हैं उससे मुझे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पार्षद जी का बहुत ही अच्छा विचार है, इनके बहुत अच्छे विचार है, इन्होंने अपने क्षेत्र में भी काफी काम किया है, हमने स्वयं भी देखा है और हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि शिवपाल सावरिया जी ही अगले पार्षद भी हों। वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत के साथ मैं बरखा सिंह। खास खबरें, हर खबर को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें लाइव टीवी एक्सप्रेस।